भारत के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज को अंजाम दिया है। ये खोज है एक नए ग्रह की, और ये ग्रह ऐसी जगह पर मिला है जहां पर ग्रह बहुत ही दुर्लभ स्थितियों में पाए जाते हैं। तो आखिरकार वो जगह कौन सी है जहां पर ये ग्रह मिला है, और वैज्ञानिक इसको लेकर उत्साहित क्यों हैं? क्योंकि इसकी समानता कई मायनों में पृथ्वी से है, और साथ ही इसका जो तारा है वो भी लगभग सूर्य के जैसा ही तारा है। तो आखिरकार क्या ये ग्रह जो है वो किसी तरीके से हमारी पृथ्वी का विकल्प हो सकता है? तो इस पर तमाम शोध जारी है, और इस ग्रह से संबंधित जो तमाम जानकारी है वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो भारत के वैज्ञानिकों ने जो इस ग्रह को ढूंढा है वो हमारे ब्रह्मांड के उस इलाके में है जिसे नेपच्यूनियन रेगिस्तान कहा जाता है, नेपच्यूनियन डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ के बारे में ये पहले से अवधारणा रही है कि यहाँ पर ग्रहों की संख्या बिल्कुल नगण्य है, इस हिस्से में कोई ग्रह मौजूद हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने वो करिश्मा कर दिया है, वो खोज कर डाली है जिसको देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये ग्रह हमारे पृथ्वी के जैसा हो सकता है, यानी ये पृथ्वी जैसा रहने लायक हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस ऐतिहासिक खोज के बाद नए ग्रह को जो नाम दिया है वो है TOI 6651b। तो ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 5 गुना बड़ा है, और इसका सूर्य हमारे सूर्य से मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 60 गुना ज्यादा है। जी हां, आकार में ये 5 गुना बड़ा है, और अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो ये पृथ्वी से लगभग 60 गुना ज्यादा है। ब्रह्मांड के जिस क्षेत्र में इस ग्रह की खोज हुई है उसे वैज्ञानिक अपनी भाषा में नेपच्यूनियन रेगिस्तान कहते हैं। इस क्षेत्र में ऐसी किसी भी ग्रह का मिलना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। आपको बता दें कि ये PRL वैज्ञानिकों द्वारा की गई ये चौथी खोज है, और ये खोज वैश्विक अंतरिक्ष रिसर्च में भारत के बढ़ते योगदान को दर्शाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस खोज को लेकर के इसलिए भी हैरान हैं क्योंकि इस क्षेत्र में जिसे नेपच्यूनियन रेगिस्तान कहा जाता है वहां पर आम तौर पर इस आकार के ग्रह का मिलना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। ऐसे किसी ग्रह का अभी तक अस्तित्व वहां पर नहीं मिला है। इस ग्रह की खोज ने वैज्ञानिकों की उत्सुकता इसलिए भी बढ़ा दी है क्योंकि इसके अध्ययन से ग्रहों के निर्माण और विकास के बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। अब जिस नेपच्यूनियन रेगिस्तान का जिक्र बार बार हो रहा है वो आखिरकार है क्या? क्यों ऐसा माना जाता है कि उस क्षेत्र में जो ब्रह्मांड का ये बहुत ही रहस्यमय क्षेत्र है वहां पर इस तरह का कोई ग्रह मौजूद नहीं हो सकता? तो आपको बता दें कि ये ब्रह्मांड में ऐसा रहस्यमय क्षेत्र है जहां इस द्रव्यमान के बहुत कम ग्रह मौजूद हैं। इसलिए ये खोज ये पता लगाने का एक दुर्लभ अवसर है कि ऐसे ग्रह आमतौर पर वहां क्यों नहीं हैं, और जो है वो किन परिस्थितियों में बना है। ये ग्रह अपने सूर्य TOI 6651 की परिक्रमा 5 दिन के चक्र में पूरी कर लेता है। इसका अर्थ ये है कि इसका 1 वर्ष पृथ्वी के 1 महीने के केवल 1 अंश भी नहीं है। इस ग्रह का सूर्य एक G प्रकार का विशालकाय तारा है जो हमारे सूर्य से थोड़ा बड़ा है और बेहद गर्म है। इसकी सतह का तापमान लगभग 5940 केल्विन है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जिस रहस्यमयी ग्रह की खोज की गई है वो भी नेपच्यूनियन रेगिस्तान में, और जिसकी तुलना पृथ्वी से की जा रही है, तो आखिरकार वहां का वातावरण कैसा है? तो आपको बता दें कि ग्रह का 87% हिस्सा चट्टानों से भरा है। जी हां,
87% हिस्सा जो है इसका वो चट्टानों से भरा है और ये लौह पदार्थों से बना है। इसके बाकी के हिस्सों पर हाइड्रोजन और हीलियम का हल्का आवरण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह की अनोखी संरचना ये दर्शाती है कि TOI 6651b बनने में अद्वितीय विकासात्मक प्रक्रियाएं हुई होंगी। संभवतः अन्य पिंडों के साथ इसका विलय हुआ होगा। हालांकि ये अभी वैज्ञानिकों के लिए जांच का विषय है कि किस तरीके से इस बड़े ग्रह का निर्माण हुआ, क्योंकि अगर हम बहुत पहले अरबों साल पहले जाएं, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो उसके बारे में ऐसा ही दावा किया जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के वक्त भी कई पिंड जो हैं वो पृथ्वी से टकराए और उसका विलय पृथ्वी के साथ होता गया और धीरे धीरे जो आधुनिक पृथ्वी है जिस पर अभी हम निवास कर रहे हैं, इस ग्रह की रचना हुई और ये ग्रह विकसित हुआ। तो ऐसा ही माना जा रहा है इस रहस्यमयी ग्रह के लिए भी कि वहां पर भी कई पिंडों का विलय हुआ होगा और धीरे धीरे ये जो ग्रह है वो अस्तित्व में आया होगा। इस ग्रह की खोज, ग्रह निर्माण के बारे में वैज्ञानिकों की मौजूदा सोच और सिद्धांतों को चुनौती देती है। ये सवाल उठाती है कि इतने विशाल और घने ग्रह कैसे विकसित हुए। इस ग्रह का बारीकी से अध्ययन करके वैज्ञानिक ग्रह प्रणालियों को आकार देने वाली जटिलता को जानने की कोशिश करेंगे, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इस ग्रह के बारे में बहुत ज़्यादा तो पता नहीं चला है, लेकिन वैज्ञानिक अब ये जानने में जुटे हुए हैं इस ग्रह की खोज करने के बाद कि इसके अंदर का वायुमंडल कैसा है, क्या यहाँ पर जो पानी है वो अपने तरल अवस्था में मौजूद है, क्या ये ग्रह हैबिटेबल जोन में है, गोल्डीलॉक जोन में है, ताकि यही पता लगाया जा सके कि इस ग्रह पर पृथ्वी जैसे ही रहने लायक वातावरण है या नहीं है, यहाँ पर किस तरह के गैस हैं, इसकी धरातल कितनी ठोस है। हालांकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल चट्टानी ग्रह है, जैसे हमारे पृथ्वी है उसी तरीके से ये ठोस ग्रह है, कोई गैसीय ग्रह नहीं है जैसा बृहस्पति है। तो इसके बाद वैज्ञानिक अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वहाँ पर गैस, अगर ऑक्सीजन मौजूद है या फिर दूसरे जहरीली गैस मौजूद हैं या फिर वहाँ पर पानी मौजूद है या किसी और स्वरूप में पानी मौजूद है, क्या वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी के लायक अगर तमाम वातावरण है तो वहाँ पर क्या जीवन भी मौजूद हो सकता है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक। लेकिन फिलहाल भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है कि नेपच्यूनियन रेगिस्तान में उन्हें इस तरह का कोई इतने बड़े द्रव्यमान वाला कोई ग्रह मिला है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के ग्रह को मिलना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। लेकिन ये खोज, ये शोध अपने आप में दुनिया भर के वैज्ञानिकों को ये समझाने के लिए काफ़ी है कि भारत भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति कर चुका है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।